No. No, don't do it. No. हेलो वेलकम गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं किंग इनफील्ड यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि रॉयल इनफील्ड ओनर्स को कौन कौन से ऐसी मिस्टेक्स है जो नहीं करनी चाहिए। खास तौर से BS6 ओनर्स को ऐसे कौन कौन से मिस्टेक्स है जो कि नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को पूरा देखिए। और जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और लाइक करो यार, लाइक करने से मैं और वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मिस्टेक नंबर 1, इमीडिएटली साइलेंसर लगवाना। बहुत लोग क्या करते हैं गाइस कि पहले दिन बाइक लिए आवाज़ चाहिए और जाके साइलेंसर लगवा लिए। लेकिन यहाँ पे आप लोग को बता दूं कि साइलेंसर आपको तभी लगानी चाहिए जब आपकी फर्स्ट सर्विसिंग हो जाती है। क्योंकि गाइस जो आपकी फर्स्ट सर्विसिंग का जो टाइम होता है 500 किलोमीटर तक, उस टाइम तक आपकी बाइक जो है टेस्टिंग मोड में होती है, टेस्टिंग स्टेज पे होती है, जिसमें कि रॉयल इनफील्ड ये इंश्योर करती है कि आपके बाइक के इंजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर स्टार्टिंग डेज में ही आप साइलेंसर लगवा लेंगे तो उससे क्या होगा कि अगर कोई भी बाई चांस अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपके इंजन में तो उसका पूरा जो है ब्लेम आप पे डाल दिया जाएगा कि आपने साइलेंसर लगवाया और आपके साइलेंसर लगाने से ये दिक्कत आई है। तो रॉयल इनफील्ड भैया पीछे हट जाएगा, क्लेम भी नहीं करेगा। तो आपको साइलेंसर लगाना ही है। तो आप फर्स्ट सर्विसिंग तक रुक जाओ एट लीस्ट, नहीं तो आप 1000 किलोमीटर तक रुक सकते हैं। 1000 किलोमीटर के बाद लगा ली। उससे क्या होगा कि आप खुद भी संतुष्ट हो जाएंगे अपने बाइक से कि हाँ भाई मेरे बाइक का इंजन अब बिल्कुल सेफ है और मैं साइलेंसर यूज़ कर सकता हूँ। और स्टार्टिंग डेज में गाइस मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ग्लास वूल या फिर सेरेमिक वूल के साइलेंसर यूज़ करें और फ्री फ्लो साइलेंसर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी माइलेज की डिक्रीज होगी। दूसरी मिस्टेक है गाइस नॉट मेंटेनिंग इनफ फ्यूल। तो गाइस आप लोग को पता होगा कि BS6 बाइक जब से आई है तो उसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन आया है। और फ्यूल इंजेक्शन आने के बाद गाइस यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई कितनी पेट्रोल मेरे को रखनी चाहिए अपने बाइक के अंदर, कितना मेंटेन करना है। तो देखो मैं एक चीज़ आप लोग क्लियर कर दूं, यहाँ पे गाइस आपको जो रिजर्व टैंक कैपेसिटी मिलती है वो 2.5 लीटर है। लेकिन आपकी बाइक जब 4 लीटर पे आती है तो आपको इंडिकेशन देने लगती है, और जब ब्लिंकिंग की इंडिकेशन आपको मिलेगी इसका मतलब आपकी बाइक जो है लो फ्यूल के अंदर आ गई है। और जब ब्लिंकिंग से ऑफ हो जाएगी, कंटिन्यू जलने लगेगी, तो इसका मतलब है कि आपकी बाइक रिजर्व में जा चुकी है। तो यहाँ पे आपको बाइक के अंदर कितनी पेट्रोल मेंटेन करनी चाहिए, तो यहाँ पे गाइस आपको रिजर्व टैंक कैपेसिटी से थोड़ी सी ऊपर, यानी कि अगर 2.5 लीटर की रिजर्व टैंक कैपेसिटी है तो आपको 3 लीटर पेट्रोल एटलीस्ट मेंटेन करना चाहिए। इट्स ओके अगर एक बार दो बार गलती से हो जाए, इमरजेंसी केस में एम्प्टी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जानबूझ के अगर आप लो फ्यूल रखेंगे तो आपके फ्यूल इंजेक्शन में माल फंक्शनिंग हो सकती है, किसी तरीके का खराबी हो सकती है। अब ये क्यों होता है गाइस, देखो फ्यूल इंजेक्शन जो है बहुत सारे सेंसर्स पे, ECU पे काम करता है, ऑटोमेटिक मशीन है वो, ठीक है। अगर यहाँ पे उसको इनफ फ्यूल नहीं मिलेगा तो उसकी सेंसर्स की जो रीडिंग है वो आपको सही तरीके से नहीं मिलेगी, और जो फ्यूल इंजेक्शन के अंदर जो फ्यूल पंप होता है उसके अंदर दिक्कत आ जाएगी। और अगर एक बार जो फ्यूल इंजेक्शन के अंदर दिक्कत आ गई तो भाई फिर वो बार बार आएगी। तो इससे अच्छा है कि आप फ्यूल इंजेक्शन को मेंटेन करो, आप अपने बाइक के अंदर 3 लीटर एटलीस्ट पेट्रोल को मेंटेन करके रखो, ठीक है। तीसरी मिस्टेक है गाइस एक्सेस थ्रोटल। यहाँ पे क्या करते हैं गाइस, बहुत बंदे बाइक लिए और फर्स्ट डे में ही मतलब दे रहे हैं, एक्सीलेटर दे रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। बिकॉज यहाँ पे गाइस जो आपकी इंजन होती है, जब न्यू इंजन होती है वहाँ पे इंजन उस टाइम में इनिशियल डेज में, जैसा मैंने पहले बताया कि उस टाइम में आपकी इंजन बनना स्टार्ट होती है। इंजन के अंदर जो पिस्टन वर्क्स करते हैं उसके थ्रू बहुत सारे मेटल के पार्टिकल फ्रिक्शन से घिसते हैं, और उस टाइम में गाइस आपका इंजन जो है अंदर से मेंटेन हो रहा होता है, और उस बीच में अगर आप एक्सेस थ्रोटल मारेंगे तो आपके इंजन में प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि आपके यूजर मैनुअल में लिखा है। अगर आप फिर भी एक्सेस थ्रॉटल मारते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी माइलेज खराब हो जाएगी, और भाई जब स्टार्टिंग में माइलेज अगर खराब हो गई तो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक आपकी माइलेज खराब रहेगी, ये चीज़ को याद रख लेना। उसके बाद चौथी मिस्टेक है गाइस यहाँ पे BS6 रॉयल इनफील्ड ओनर्स के लिए। आप लोग को पता होगा कि BS6 की जो बाइक्स आ रही है रॉयल इनफील्ड की, उसके अंदर साइड स्टैंड्स के साथ एक सेंसर लगा हुआ है, जो कि अगर आपका साइड स्टैंड ऑन रहता है तो आपकी बाइक ऑन नहीं होती है। तो आपकी बाइक को ऑन करने के लिए साइड स्टैंड को ऑफ करना पड़ता है, तभी आपकी बाइक ऑफ होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि गाइस बाइक बहुत भारी है, बाइक की वजन अप्रोक्स 200 किलोग्राम है। तो यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं कि साइड स्टैंड पे ही बाइक को घुमाने की कोशिश करते हैं, मतलब थोड़ी सी जगह है उसको साइड स्टैंड पे ऐसा घुमा लिया।
तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर भाई देखो पहली तो बाइक की वज़न बहुत है, और अगर बाई चांस अगर ये टूटती है तो आपके साइड स्टैंड तो टूटेगा ही, और साथ ही साथ आपके सेंसर भी चले जाएंगे। तो साइड स्टैंड का कॉस्ट आपको लगेगा ही लगेगा, उसके बाद आपको सेंसर के भी कॉस्ट लगेंगे। तो ये चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगर आपको बाइक मोड़नी है तो साइड स्टैंड को ऑफ करें और नॉर्मली आप अपने बाइक को मोड़े। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। तो फिलहाल के लिए गाइस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोग ये सारे मिस्टेक्स कर रहे होंगे, तो ये मिस्टेक्स को बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।